बाहर नहीं जाना है। रूल नंबर 2, 24 घंटे इसी रूम में सर्वाइव करना है। और रूल नंबर 3, जो कुछ भी करना है वो सब इसी रूम के अंदर रह के करना है, बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो उसके बाद जो भी पनिशमेंट आप लोग देंगे वो मुझे पूरी करनी होगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये चैलेंज मैं पूरा कर पाऊँगा या नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी अपनी रूम की जो चीज़ें वगैरह उसकी ज़रा सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। दोस्तों शावर वगैरह ले लिया, फ्रेश वगैरह हो गया हूँ और अब तकरीबन 1:20 हो रहा है। यार मैं तो इधर आया हूँ थोड़ा सा बाहर, मैं इधर लाहौर आया हुआ था काम से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं पूरे 24 घंटे अपने रूम में सर्वाइव करूँगा। इस चैलेंज में मैं अपने रूम से बाहर नहीं जा सकता, सब कुछ रूम के अंदर करना है, खाना पीना मस्ती और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अपने रूम में करनी है, रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। देखते हैं कि ये चैलेंज मैं पूरा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, तो लेट्स सी। अच्छा रहा दोस्तों, इस चैलेंज के 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 के इस रूम से बाहर नहीं जाना है। रूल नंबर 2, 24 घंटे इसी रूम में सर्वाइव करना है। और रूल नंबर 3, जो कुछ भी करना है वो सब इसी रूम के अंदर रह के करना है, बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और अब देखते हैं कि ये सर्वाइवल मैं पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैं ये सर्वाइवल पूरा नहीं कर पाया तो उसके बाद जो भी पनिशमेंट आप लोग देंगे वो मुझे पूरी करनी होगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये चैलेंज मैं पूरा कर पाऊँगा या नहीं। तो आप ब्लॉग को एंड तक देखें, आपको मज़ा आने वाला है। चलो दोस्तों, अब अपना चैलेंज और सर्वाइवल है वो स्टार्ट करते हैं। 24 घंटे हमने अपने रूम में रहना है। तो ये देखें कि सुबह के 7 बज गए, तो सुबह के 7 बजे ही सर्वाइवल स्टार्ट हुआ है। तो अब देखते हैं कि आगे हमें किन किन चीज़ों की मुश्किलात होती है, सर्वाइवल पूरा होता है या नहीं होता है। तो पहले चलते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं क्योंकि अभी मैं सो के उठा हूँ और सो के उठने के बाद फ़ौरन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले चलते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। दोस्तों मैं सो के उठ गया हूँ और ये मेरे बेडरूम की हालत देखें, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है क्योंकि अभी मैं सो के उठा हूँ, एसी भी अभी ऑफ़ नहीं किया है। और अब पहले फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद अपने रूम की सफाई वगैरह जो भी है वो सब करते हैं। तो पहले फ्रेश वगैरह होता है, उसके बाद देखते हैं कि क्या। चलो दोस्तों, फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, मैंने मुँह हाथ वगैरह धो लिया है, ब्रश वगैरह कर लिया है। तो अब नाश्ते का सीन है, अब देखते हैं कि नाश्ता किस तरह करना है क्योंकि मुझे रूम से तो बाहर जाना नहीं है। तो नाश्ते का एक काम करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ अम्मा को और उनको बोलता हूँ कि मेरा इस तरह से चैलेंज है, तो आप जो नाश्ता है ना मुझे रूम में ही ला दें क्योंकि मैं तो रूम से बाहर नहीं आ सकता। तो चले कॉल करते हैं अम्मा को और उनसे नाश्ते की बोलते हैं। चलो दोस्तों, कॉल मिला ली है अम्मा को और अम्मा को फ़ोन करके उनसे कहते हैं कि नाश्ता जो भी है वो रूम में भिजवा दें। अभी वो कॉल उठा लें। अस्सलाम वालेकुम। वो आप एक काम करें, वो जो मेरा नाश्ता है ना वो मुझे इधर ही देते हैं रूम में। नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता ना, आप मुझे रूम में ला दें, आप आएँ फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके ठीक है। ये अम्मा लेके आ रही हैं, तो जैसे ही वो नाश्ता लेके आती हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, फिर उनको भी बताते हैं कि मैं रूम से बाहर क्यों नहीं जा सकता। तो अभी नाश्ता आ रहा है, उसके बाद देखते हैं। A few inches later. दोस्तों नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है और अब सीन कुछ ऐसा है कि ये जो रूम बिखरा हुआ है तो उसको पहले समेटते हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या है। अभी तो थोड़ा सा टाइम हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है और अभी से मतलब दिल कर रहा है बाहर जाऊँ रूम से क्योंकि मेरी आदत थी कि सुबह सुबह उठ के बाहर मतलब पूरे घर की विजिट करने की, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलें पहले ही अपना रूम को समेटते हैं, सारा सामान वगैरह जगह पे रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसी। तो दोस्तों मैंने रूम वगैरह समेट दिया है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी हैं, यहाँ से भी साफ़ कर दिया है, इधर से भी चादरें वगैरह जो थी सब जगह पे रख दी। तो आज अम्मा भी देख के खुश हो जाएंगी कि इसको क्या हो गया, क्योंकि पहले तो कभी मैंने रूम नहीं समेटा, लेकिन आप आज कुछ करने के लिए नहीं है तो मैंने रूम वगैरह समेट दिया है। तो आज अम्मा भी देखेंगी तो वो भी देख के बोलेंगी कि खैरियत। चलें खैर, अच्छी बात है, थोड़े बहुत घर के काम भी करने चाहिए। तो रूम वगैरह मैंने समेट दिया है, तो अब क्या करेंगे, बोरियत अब स्टार्ट हो गई है, बोरियत होना शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं कि क्या सीन है। दोस्तों अभी करने के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और बोरियत भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी अपनी रूम की जो
चीज़ें वगैरह उसकी ज़रा सेटिंग वगैरह कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम इसमें ही पास हो जाए। तो ये परफ्यूम्स वगैरह गाड़ियाँ वगैरह हैं तो उनको सेट वगैरह करते हैं और देखते हैं कि जो खाली हो गया उसको फेंकते हैं और जो सही है वो उनको साफ़ वगैरह करके सेटिंग करके रखते हैं। थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा क्योंकि बोरियत अब बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है और टाइम तो अभी सिर्फ 7 बजे स्टार्ट किया था और अभी सिर्फ 10 बजे हैं। अभी अच्छा खास आधे से भी ज़्यादा टाइम बाकी है। तो चलें इनकी सेटिंग वगैरह करते हैं और जो चीज़ें काम की नहीं है उसको हटाते हैं और जो काम की है उसको साफ़ करके सेट करके जगह पे रखते हैं। तो पहले ये सारे परफ्यूम यहाँ से हटाते हैं और मतलब पहले ये रैक साफ करते हैं, कपड़े से साफ करने के बाद फिर उनको सेटिंग से लगाएंगे। पहले ये साफ कर लेते हैं पूरा, डस्टिंग वगैरह करते हैं। डस्टिंग करके उसके बाद ये सारी चीज़ें वापसी इनकी जगह पे रखते हैं। ये क्या है? ये है स्किन केयर है, ये काम की चीज़ है, इसको इस जगह पे रखते हैं। ये तो परफ्यूम गिफ्ट आया था, ये तो मैंने अभी तक खोला था कि नहीं, है बिल्कुल पैक है। तो परफ्यूम्स कम ही यूज़ करता हूँ, बॉडी स्प्रे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और ये क्या है? ये भी फेस सीरम है, इसको भी यहाँ रखते हैं। ये खाली हो गया है, इसको हटा दो। ये जेड डॉट जान क्या है? ये मैंने कस्टमाइज परफ्यूम बनवाया था, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। तो ये इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? ये शैम्पू आ गया है, ये जेड और दूसरा आ गया। ये मेन स्प्रेड कौन सा है? ये नी वालों का है मेरे ख्याल में, ये भी अच्छा है। ये आ गया, ये दूसरा एक और जेड डॉट ये आ गया यहाँ। अच्छा जी, तो ये वाला रैक हो गया है। अब नीचे वाले रैक की बारी है, इसमें घड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो पहले ये वाला साफ़ करते हैं। सारा सामान निकालते हैं, फिर इसको भी अंदर से कपड़ा वपड़ा मार के सारी सेटिंग दोबारा करते हैं। ठीक है, सब चैन है, दो घड़ियाँ आ रही हैं, ये भी चैन आ गई, इसमें क्या है घड़ी, ये आ गई था। अच्छा जी, तो ये रैक साफ हो गया, अब इसको भी कपड़ा मारते हैं, जगह को साफ़ करते हैं। आज अम्मा आज इतनी ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि आज इसको क्या हो गया, मतलब सारी चीज़ें, रूम भी साफ़ कर रहा है, जगह पे डस्टिंग वगैरह भी। चले अच्छी बात है, इसी बहाने थोड़ी सी दुआएं मिल जाएंगी अम्मा से, और अम्मा की तो जितनी दुआएं हैं वैसे ही कम होती हैं। तो चलें, ये साफ़ हो गया है और अब इसको रखते हैं। इसमें क्या है, कहाँ से खुलेगा? अच्छा, ये भी परफ्यूम है, ये भी गिफ्ट आया था, सही। तो ये मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक, मुझे आइडिया भी नहीं है इसकी स्मेल। चलें स्मेल चेक कर लेते हैं, टाइम तो बहुत है, कहीं ना तो कुछ स्पेंड करना ही है ना। अच्छी स्मेल है, बहुत लाइट है, मतलब ये वो है क्या कहते हैं, तो मेंस भी यूज़ कर सकते हैं और लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। उसका एक नाम होता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, ये सेमी करके कुछ कहती है जो परफ्यूम है। ये यूनिसेक्स है, मतलब ये जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं और बहुत लाइट सी स्मेल है इसकी। अच्छा है, मतलब कहीं किसी इवेंट वगैरह में जाने के लिए तो ये लगा के जा सकते हैं, या शादी वगैरह के लिए सही है ये। अच्छा जी, तो ये आ गया इतना फिर जुल्फ़िकार। तो इसको भी मतलब कहीं नीचे वीचे नहीं रख सकते, इस पहली का नाम लिखा हुआ है तो उसको, इसलिए मैंने इसके अंदर रखी हुई थी करके, ताकि ये सेफ़ रहे। और ये नॉर्मल वैसी चेन है, अच्छा चेन है। और जो घड़ियाँ थी ना मेरे पास इतनी है, लेकिन कोई दोस्त ले जाता है, कोई दोस्त ले जाता है, वापस नहीं देते हैं। लेना सबको याद रहता है, वापसी कितने मेरे 7-8 चेनें मतलब मैंने दी भी किसी को, और जिनको मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने दी किस किस को थी। और यही हाल घड़ियों का भी है, मेरे पास गिनती की 3 से या 4 घड़ियाँ रह गई हैं, बाकी सारी घड़ियाँ पार्टी में कोई किसको दी हुई है, कोई किसको दी हुई है। लेना सबको याद आता है, वापसी देते नहीं है। एक ये घड़ी है जो मैंने पहनी हुई है, एक ये थोड़ी ओल्ड स्टाइल की पुरानी हो गई है, एक ये घड़ी है, और एक ये है, ये डिजिटल है जी शॉक की, ओरिजिनल है, इसलिए मैं ये किसी को नहीं देता। और ये जो है ये रोलेक्स की ओरिजिनल वॉच है, यह भी मैं किसी को भी नहीं देता। बाकी जो घड़ियाँ हैं वो ओरिजिनल तो नहीं है खैर, लेकिन वो भी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी हैं, तो सारी मैंने घड़ियाँ दी हुई हैं। अब वापसी लेना, ना मुझे लेना याद रहता है ना उनको देना याद रहता है। चलें खैर, ये घड़ियाँ
आ गई हैं, घड़ियों को रखते हैं इधर। घड़ियाँ आ गई हैं इधर। अच्छा जी, ये सेट हो गया है, ये सेट हो गया है। अब नीचे वाला रह गया। इधर क्या है, ये ड्रायर है और ये क्या है, पोटैटो चिप्स इम्तियाज़ स्प्रिंकल्स टाइप है। अच्छा जी, ये भी थोड़ी देर में खाते हैं। और ये आ गया ड्रायर इधर, ये रूम स्प्रे आ गया। अच्छा जी, तो ये मैंने पूरा साफ़ हो गया। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब यही समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मुझे बोरियत स्टार्ट हो गई है। तो अब लास्ट ऑप्शन दिखाता हूँ, लास्ट ऑप्शन क्या है। ये आ गया मोबाइल, इसमें खोलेंगे हम इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम खोलने के बाद करेंगे स्क्रॉलिंग। उससे अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोपहर का खाना। तो चलें पहले जी, तो चलें अब मोबाइल इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा बोरियत हो रही है। तो स्क्रॉलिंग करते हैं और जब तक दोपहर नहीं हो जाती, फिर दोपहर जब होगी उसके बाद नहा धो के उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, तो आधे सारा टाइम उसमें भी स्पेंड हो जाएगा। तो चलें पहले 1 बजे तक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। दोस्तों, काफ़ी देर मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर ली है और आपको तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया। तो अब चलते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाते वगैरह, और नहा के जब आएंगे थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद दोपहर का खाना वगैरह खाते हैं। तो चलें पहले नहा धो लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। तो शावर वगैरह लेते हैं, ये कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। तो अब चलते हैं, शावर वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। Few moments later. दोस्तों, शावर वगैरह ले लिया, फ्रेश वगैरह हो गया हूँ और अब तकरीबन 1:20 हो रहे हैं। तो अब खाने का मैंने कह दिया था मम्मा को कि आप 1:30 बजे तक खाना दे दीजिएगा। तो अभी खाना आता ही होगा, तो खाना वगैरह आ जाए, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे मेन चीज़ वो है। तो चले पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, खाना आ जाए फिर उसके बाद देखते हैं। A few inches later. दोस्तों, खाना वगैरह खा लिया है दोपहर का, और अब करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। और अभी जैसे दोपहर हुई है, अभी सारी रात है, शाम है। तो अब फ़िलहाल क्या करते हैं कि ये शूज़ का जो रैक है, तो उसमें मेरे शूज़ वगैरह जब तक सही कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन से शूज़ पहनने वाले हैं, कौन से नहीं है। तो जो पहनने वाले हैं उसको अलग कर लेते हैं, और जो पहनने वाले नहीं है उसको एक साइड पे कर लेते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम पास हो। दोस्तों, यहाँ पे शूज़ कितने सारे हैं, तो उसमें से देख लेते हैं कौन से पहनने वाले हैं और कौन से नहीं हैं। तो ये सही है, इनको एक जगह करते हैं। ये भी सही है, इनको एक जगह करते हैं। और ये इसका दूसरा कहाँ है, एक ये है, ये दोनों भी सही है, इसको एक जगह करते हैं। और ये दोनों भी सही हैं, इसको एक जगह करते हैं। नहीं, बुरी हालत हो रही है इधर की। तो यही अगर अभी लड़कियों का कमरा होता ना, या उनका अगर शूज़ का सेक्शन होता तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हर चीज़ जगह पे होती। और हम लड़कों का देखें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये गंदे हो रहे हैं, ये भी सही है, बस गंदे हो रहे हैं तो उसको भी साफ कर लेते हैं। ये भी सही है। और ये दोनों हैं, ये भी गंदे हो रहे हैं, वैसे तो सही है, तो उनको भी अलग कर लेते हैं। बाकी ये चप्पल किसी काम की नहीं है और अजीब सी हो रही है बहुत, इसको फेंक देते हैं। बाकी ये इसका दूसरा ये रहा, ये भी सही है, बस गंदे हो रहे हैं तो उसको भी साफ करेंगे। बाकी तो तकरीबन कोई भी उसके नहीं है। तो चलें, जो पुराने शूज़ हैं उनको फेंक देते हैं और जो नए शूज़ हैं उनको जगह पे रखते हैं। और फिर उनको साफ़ जो करना होगा वो फिर किसी और दिन करेंगे, आज तो नहीं करेंगे। आज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मुझे रूम से बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर तो जा सकता नहीं हूँ। तो फ़िलहाल अभी इनको ऐसे ही रख देते हैं और फिर साफ़ किसी और दिन करेंगे। बाकी शूज़ थे वो सब मैंने जगह पे सेट करके रख दिए हैं। और ये आ गया आखिरी शूज़, ये भी आ जा, बस ये आ गया। तो ये जगह भी सही कर दिया मैंने। अब क्या करें, अभी तो सिर्फ 3:30 का टाइम हो रहा है, मतलब 3 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें टाइम स्पेंड करते हैं।
और फिर देखते हैं कि शाम को क्या सीन होता है। दोस्तों मोबाइल भी अच्छा खासा यूज़ कर लिया है और मोबाइल की बैटरी भी अब कम हो गई है, 54% हो गई है। और एक नई चीज़ मैंने इसमें ऐड की है कि जो मोबाइल की बैटरी है वो भी चार्ज नहीं करनी है। मतलब जब तक कि हमारा सर्वाइवल चल रहा है तब तक इसी चार्जिंग में हमने मोबाइल यूज़ करना है। तो मोबाइल की बैटरी जब मैंने सर्वाइवल स्टार्ट किया था उस टाइम 95% थी और अब वो हो गई है 54% हो गई है। और अब थोड़ा सा आराम वगैरह कर लेते हैं और फिर शाम को उठ के देखते हैं कि क्या सीन है। 2 hours later. चलो दोस्तों आराम वगैरह कर लिया है और शाम के 5 बजने वाले हैं। ऑलमोस्ट शाम के 5 बज ही गए हैं। तो अब देखते हैं कि हल्की फुल्की की भूख लग रही है तो देखते हैं कि घर में क्या मिलता है। बाकी मैं गेट नॉक करता हूँ और मम्मा आएंगी तो फिर उनको बोलता हूँ कि कुछ हल्का सा फुल्का कुछ खाने के लिए दें और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। A few moments later. चलो दोस्तों मैंने रिफ़्रेशमेंट जो शाम की वह होती है वो सब मैंने कर लिया है। तो अब वो सीन ऐसा है कि दोस्त की फ़ोन आ रहा है तो उनको तो नहीं पता मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। तो उनके साथ एक छोटा सा प्रैंक करते हैं। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि मैं गया हुआ हूँ आउट ऑफ सिटी, तो 1-2 दिन के बाद आऊँगा। तो फिर उनका रिएक्शन देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन आता है। चलो दोस्तों मैंने कॉल लगा ली है दोस्त को, तो अब मैं उसको बताता हूँ कि क्या सीन है। तो अभी वो कॉल उठा ले, उसके बाद बात करते हैं उससे। हेलो, हाँ कहाँ हो यार? मैं तो इधर आया हूँ थोड़ा सा बाहर। मैं इधर लाहौर आया हुआ था काम से। हाँ बिना बताए वो अर्जेंट प्रोग्राम बना था तो अर्जेंट आया था, काम था इस वजह से। नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। तो आप मेरे घर के नीचे खड़े हो तो आप बाकियों के साथ चले जाओ ना, मेरा तो आज इम्पॉसिबल है, मैं तो आज नहीं आ सकता। वापसी मेरी कल या परसों होगी वापसी। हाँ हाँ चलो चलो ठीक है। अच्छा चलो दोस्तों मैंने प्रैंक कर दिया उसके साथ। अब कल वो उसको मैं मिलूँगा तो फिर उसको खुद ही पता चल जाएगा जब वो ये व्लॉग देखेगा कि मैं तो कहीं नहीं गया था, सर्वाइव कर रहा था। तो अभी मैं अगर उनको बता देता तो वो सर्वाइव करने नहीं देते, तो बोलते कि नहीं हमारे मेरे साथ चलो। तो इस वजह से मैंने उनको बताया नहीं है। तो अब तकरीबन मगरिब हो गई है और अब देखते हैं कि क्या सीन है। अभी भी तकरीबन आधा दिन पड़ा हुआ है, आधा सर्वाइव पड़ा हुआ है। तो अब सारी रात है, अब रात में देखते हैं कि क्या सीन हो। दोस्तों अपना मतलब मेरी बहुत ज़्यादा बस हो गई है अब ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कि मैं और ज़्यादा सर्वाइव करूं, लेकिन सर्वाइव तो फिर भी करना ही है कि चैलेंज है तो चैलेंज मैंने पूरा करना है। लेकिन बोरियत अब बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे दिमाग में दिल में यही आ रहा है कि दोस्त वगैरह सब होटल में बैठे हुए होंगे, एंजॉय वगैरह कर रहे होंगे, सब बाहर घूम रहे हैं और मैं यहाँ अकेला कमरे में। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा और बोरियत भी बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि और कुछ करने के लिए नहीं है सिवाय मोबाइल यूज़ करने के अलावा। और मोबाइल भी मैंने अच्छा खासा यूज़ कर लिया, उसकी बैटरी भी आधी हो गई है। तो रात के 8 बज गए, खाने का टाइम हो गया, खाना आने वाला है। मैंने कॉल कर दिया अम्मा को, वो खाना लेके आती होंगी, तो जैसे ही खाना लेके आती है खाना वगैरह खाते हैं और फिर खाना खा के उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। तो मैंने खाना वगैरह खा लिया और अब बोरियत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब देखते हैं कि क्या करना है। दोस्तों मेरे पास और भी कुछ करने के लिए नहीं है, तो सिर्फ मोबाइल यूज़ करने के अलावा तो थोड़ा सा मोबाइल और यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम और स्पेंड हो जाए और फिर उसके बाद आज जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कुछ करने के लिए तो नहीं है। तो जब कुछ करने के लिए नहीं होता तो वैसी सुस्ती हो रही होती है, बोरियत हो रही होती है, तो नींद भी आ रही होती है। तो अच्छा जल्दी सोएंगे, सोने में टाइम स्पेंड हो जाएगा और इतनी देर में सुबह के 7 बज जाएंगे और मेरा सर्वाइवल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें अभी थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करते हैं और जब नींद आने लगेगी उसके बाद फिर सो जाएं। चलो दोस्तों मोबाइल यूज़ करते करते टाइम अच्छा खासा हो गया है और ये टाइम रात के 11 बज रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब सो जाते हैं
क्योंकि कुछ करने के लिए भी नहीं है, बोरियत बहुत ज़्यादा हो रही है और हल्की हल्की अब नींद भी आने लग गई है, क्योंकि जब कुछ करने के लिए नहीं होता तो ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाती है। तो सो जाते हैं और अच्छा खासा टाइम सोने में भी स्पेंड हो जाएगा और फिर सुबह 7 बजे मेरा जो सर्वाइवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें सोने की तैयारी करते हैं, बिस्तर वगैरह रेडी करते हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो दोस्तों बिस्तर वगैरह रेडी कर लिए, चादर वगैरह निकाल ली है और एसी वगैरह ऑन कर दिया है। तो अब सोते हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करते हैं। तो यहाँ से कर देते हैं लाइट को ऑफ़। लाइट ऑफ़ हो गई है और अब दोस्तों लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ़ कर दी और मैं अपने बिस्तर पे आके लेट गया हूँ। तो अब थोड़ा सा जो टाइम रह गया है, थोड़ा सा तो खैर नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन जो भी टाइम रह गया है तो वो अब सो के पूरा करेंगे ताकि जल्दी से टाइम स्पेंड हो जाए, क्योंकि सोने में टाइम का आइडिया नहीं होता, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो अब सोते हैं और क्या नाम है, सुबह 7 बजे उठना है और काफ़ी लंबा टाइम है, 11 से 7 आँख खुली जाएगी और अगर आँख नहीं भी खुली तो मैं एहतियातन अलार्म लगा लेता हूँ और अगर आँख नहीं खुली तो अलार्म से खुल जाएगी। तो सोते हैं और जो थोड़ा बहुत सा टाइम रह गया है वो सोने में स्पेंड करते हैं और सुबह जब 7 बजे उठूँगा तो मेरा सर्वाइवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मुझे खुली आज़ादी है, फिर मैं बाहर जा सकता हूँ, हर जगह जा सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो टाइम रह गया है वो सो के गुजारते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं सोने लगा, मुझे नींद आ रही है और आप सब लोगों को बहुत सारा गुड नाइट और सुबह उठ के फिर आप लोगों से मिलते हैं। One eternity later. चलो दोस्तों, सुबह हो गई है और सुबह के 7 बज गए हैं और मैं अलार्म से उठा हूँ खुद से, तो मुझसे नहीं उठा गया है। तो उठते हैं, बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। सुबह हो गई है और देखें सुबह हो गई है, सुबह के 7 बज गए। अब जो मेरा रूम की लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं और जो मेरा सर्वाइवल था वो कंप्लीट हो गया है। सुबह 7 बज गए और बोरियत बहुत ज़्यादा हुई है और कुछ करने के लिए भी नहीं था, बस सिर्फ मोबाइल यूज़। तो आज के दिन में मैंने जितना मोबाइल यूज़ किया उतना कभी नहीं किया होगा, क्योंकि टाइम स्पेंड करना था और कुछ करने के लिए भी नहीं था, तो मोबाइल ही यूज़ किया है सारा टाइम। और सर्वाइवल मेरा कंप्लीट हो गया और अब ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।